सरकार कर रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात हमने देख चुके हैं। चाचा ये बताइए कि जो हालात इस वक्त सरकार ने कर दिए हैं, आपका जो गन्ना है खेतों में सूख रहा है, क्रेशरों पर देने को आप लोग मजबूर हैं 120 रुपए 130 रुपए प्रति क्विंटल। जो अभी तक सरकार ने जो दाम किए थे, जो पुराना पैसा था, वो भी अभी तक शायद आपको नहीं लौटाया। नहीं मिला जी, अभी तक वो पैसा भी नहीं मिला और ना कोई स्थिति ऐसी दिखाई दे रही कि ये कुछ देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जा, इन्हें 8 दिन के बाद में किसान अब यूं भी बताने को जा रहे हैं अब हम भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो आर पार की लड़ाई होगी। अब चलिए, आर पार की लड़ाई का ऐलान किसान लगातार कर रहे हैं और आपको याद होगा कि इस पूरे मसले को लेकर किसानों का जो रुख रहता है वो किसी से छुपा नहीं है और सरकार को झुकना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते मजबूरी होती है। आप कुछ दिखा रहे थे सरकार के बारे में, कुछ बताना चाह रहे थे। दिखा रहा था जी, जिस गन्ने को हम इतनी मेहनत करके पैदा करते हैं उस गन्ने का भाव 100 रुपए कुंटल, ठीक है। और जो उसमें से खोई बनती है जिसे हम भूसा कहते हैं, भट्टी में जलाते हैं, उसका भाव हमारे यहाँ 240 रुपए कुंटल। वो क्यों? क्योंकि वो मिल मालिकों की है, गन्ना किसानों का है। ये सरासर इंसाफ नहीं है, सरासर शोषण है किसानों का। और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि हे ईश्वर, इस सरकार को ऐसा मजबूर कर दे, ऐसा कम से कम इसके विचार में कर दे कि किसान भी इस प्रदेश में रह रहा है, इसका भी शोषण न हो, इसके भी बीवी बच्चा इस प्रदेश में पैदा हो जाए। जो किसान है वो खोई लेकर आए हैं यहाँ पर, जो बहुत ईंधन के काम भी आती है, गुड़ भी लेकर आए हैं, चीनी भी लेकर आए हैं। ये देखिए अमिताभ जी, इस खोई का ये जिक्र कर रहे हैं। ये खोई जो है, ये जो मिल मालिक है लगातार इसमें ईंधन का काम करते हैं और बड़े पैमाने पर इससे बड़ा पैसा कमाते हैं, इस तरह का ये किसान भी कह रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं यही बात सरफराज मैंने शुरू में कही थी कि गन्ना केवल चीनी ही नहीं देता, गन्ना अपने साथ उसके 3-4 बाई प्रोडक्ट्स हैं। जब आप चीनी मिल लगाते हैं तो साथ में आप शराब मिल भी, शराब के उत्पादन की फैक्ट्री भी खोल लेते हैं और वो वहां से जो कच्चा माल है वो वहीं से आपके पास चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि खोई हो गई, मैली हो गई, शीरा हो गया, बहुत सारे उसके बाई प्रोडक्ट्स है, उन सबका लाभ भी जोड़ा जाना चाहिए। अगर मैं सारा गणित निकालूं तो गन्ना उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को 400 रुपए प्रति क्विंटल तक भुगतान पर नुकसान नहीं है। अशोक वाजपेयी जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। धन्यवाद। अशोक जी, लगातार सरकार को लेकर जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो जग जाहिर है और आज किसानों का गुस्सा फूटा हुआ है और बाकायदा बड़ी तादाद में किसान समाचार प्लस के दफ्तर में आए हैं और इनकी रहनुमाई हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल, उसके बाद मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा कि आखिर सरकार ने इन किसानों की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मिल मालिकों के साथ आपने साठगांठ की है। देखिए, इस तरह का आरोप लगातार जो है ये निराधार है। हाँ। हमारी सरकार ने ही उत्तर प्रदेश में किसानों को सर्वाधिक गन्ना मूल्य दिलाने का हमेशा काम किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, किसानों का गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। इस बार भी लगातार सरकार का प्रयास है किसानों को लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जहाँ सरकार प्रयास कर रही है लेकिन दे नहीं रही है। 2 महीने हो चुके हैं प्राय को, खेतों में गन्ना सूख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा कैमरे में दिखाएं कि जो गन्ना ये खेतों से लेकर आए हैं उसका क्या हाल है। जो रेट आपने दर्ज किया है उस रेट की भी मिल रहा है। ये आपकी सूचना निराधार है कि चीनी मिलें अप्रैल तक, मई तक चला करती हैं। ये कभी नवंबर के महीने में गन्ना कहीं नहीं सूख रहा है। लेकिन हम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा और किसानों से आपकी डायरेक्ट बात करवाऊंगा। पहले अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, अशोक जी कह रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है और किसानों के बारे में अच्छा सोचती है, जो रटा रटाया बयान होता है। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। अशोक जी, आप समाजवादी पार्टी के कुछ गिने चुने नेताओं में हैं जो सुलझे हुए लोग हैं, जो जमीन से आते हैं। कानून आपको ये इख्तियार देता है, आपके कलेक्टर को ये इख्तियार देता है, मुख्यमंत्री को तो छोड़िए, चीफ सेक्रेटरी को छोड़िए, तो बड़े लोग हैं। कानून कलेक्टर को ये इख्तियार देता है कि किसी भी चीनी मिल को वो अधिग्रहित करने के लिए एम्पावर्ड है। आखिर ये नौटंकी और नाटक इतना लंबा क्यों चला? आपको पता है, आप किसान परिवार की बैकग्राउंड से हैं, 1 महीना ऊपर हो गया, कब गेहूं बोएंगे, कहां ले जाएंगे गन्ने को? ये आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये 70 रुपए और 80 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ना बेचने को मजबूर है किसान।
और उस पर भी लगातार ये प्रयास है और पूरा सरकार दबाव दे रही है कि चीनी मिल चले। और जहां तक अधिग्रहित करने की बात है, ये अधिकार शासन के हाथ में है कि कभी भी चीनी मिलों का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन जो अधिग्रहित चीनी मिलें इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने की, उनका हश्र भी आपने देखा किस तरह से कौड़ियों के मूल पर अधिग्रहित चीनी मिलों का जो हश्र हुआ है। ये सारी चीजें निजी क्षेत्र में ही अच्छे ढंग से संचालित हो पाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो चीनी मिलें लगी थी उनके बारे में भी आप जानते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुलायम सिंह जी का व्यक्तिगत प्रयास था कि हरदोई में उत्तर प्रदेश में नए चीनी मिल लगे और लगभग 28 नए चीनी मिलों को लगने के बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का कम से कम ये विश्वास जगा कि हमारा गन्ना समय पर बिकेगा। इस बार जरूर एक कठिनाई आ रही है कि चीनी मिल इस बात चाहूंगा अमिताभ जी वो वही बात कर रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, हरदोई में किसानों ने कर दिया, इतने मिल हो गए, सरकार के अधीन है, बात कर उनकी बात। अशोक जी मैं आपकी नजर एक शेयर करता हूं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। ये मर जाएंगे लोग, इनके घर मकान खेत बिक जाएंगे। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान कहां से जिएंगे? आपने अपना कार्रवाई हो रही है, मिल मालिकों पर जितना दबाव बनाने का काम है सरकार कर रही है। वो अंतिम तारीख अशोक जी मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं मानने वाले। मैं सीधा किसानों के पास पर चलता हूं। ताऊ ये बताओ कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार आपके लिए पूरी कोशिश कर रही है, आपका हक दिला रही है और दिलाया भी चुका। क्या आपको लगता है कि सरकार हक दिला रही है? समाजवादी पार्टी के नेता कोई हक नहीं दिला रही, ना दिलाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिला देंगे हमें। राजी खुशी ये नहीं दिलाने वाले। जरा बताइए, अशोक जी कह रहे हैं कि हमारे तक अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। देने में कोई देर नहीं है लगती, लेकिन उससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार किसान विरोधी है, इससे विरोधी कोई सरकार आज तक हुई नहीं। किसानों का पूरा शोषण कर रही है, किसान आत्महत्या की कगार पे पहुंच गया है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं कि किसान जो अपने गन्ने की होली जला रहा, आत्महत्या कर रहा रोजाना की। जवाब दीजिए अशोक जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक सरकार का निरंतर इस बात की कोशिश है तत्काल चीनी मिलें चलाई जाए और किसानों के गन्ने की खरीद हो। और किसान जो आज उसके सामने समस्या है कि अपनी जो अगेती फसलें उनको बेच करके उनमें गेहूं बोना चाहता है, तत्काल खेत खाली हों। इसके लिए जो भी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चीनी मिल मालिक गन्ना लेने को तैयार नहीं है। 12 किसान आत्महत्या करने के लिए राष्ट्रपति में गुहार लगाई है और सड़कों पर उतरने को मजबूर है। आप कौन सी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसानों से कहूंगा कि संयम से काम ले। इस समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार कराने के लिए हर प्रयास कर रही है। और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपकी जो परेशानी है, दिक्कत है, उसको समाधान करने की कोशिश कर रही है। क्या आप समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड से संतुष्ट हैं? नहीं जी, हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल कोई सरकार नहीं। आप संतुष्ट है साहब? नहीं जी। आप बताइए। नहीं जी, आप बताइए। नहीं जी भ्रष्ट, बिल्कुल नहीं। ये जो कह रहे हैं कि सरकार, जरा देख लीजिए, देखिए, सुन लीजिए जी, जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है अशोक जी। ये इनका कहना है कि आपने लगातार इनको गुमराह किया है, इनको परेशान किया है और जिसके चलते ये मानने को तैयार नहीं है। इनकी आवाज सुन लीजिए आप। और इनका सीधा सीधा ये भी कहना है कि अगर आपने इनकी बातों को नहीं माना तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सड़कों का क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा नहीं होगा। कल हमने ये तैयार कर लिया है सब किसानों ने। लोकदल पार्टी के झंडे के नीचे कल 10 बजे हम पूरा उत्तर प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे। किसानों की और कोई सुनने वाला है नहीं। यही पार्टी ऐसी है, जब भी किसानों की दुख दर्द की बात होती है ये पार्टी सबसे आगे निकलती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी, आप खुद मेरठ से ताल्लुक रखते हैं और आपके आसपास के जो जिले हैं उनकी हालात, जो किसान है किस तरह से है, वो किसी से छुपा नहीं है। किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है। इन लोगों का आरोप यह है कि सरकार और मिल मालिक लगातार आपस में मिले हुए हैं, जिसके चलते ये आत्महत्या करने पर और सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप क्यों नहीं इनकी आवाज उठाते? तो कौन कह रहा है कि हम आवाज नहीं उठा रहे? ये किसान ही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सप्ताह से उप गन्नायुक्त कार्यालय पर कहीं पर सुबह से शाम तक और कहीं पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे का धरना चल रहा है जी। आज भी अभी कमिश्नर मेरठ का घेराव हुआ है जी। और अमरोहा में, हापुड़ में, सब जगह गन्ना बेल्ट में हम भी आंदोलित है और लोग भी आंदोलित। हम ये नहीं कहते कि और लोग आंदोलित नहीं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी क्षमता से सब लोग हैं। लेकिन सरकार नहीं चेत रही है और गन्ना सरकार की गले की फांस बनने जा रहा है।
सरकार के जो सलाहकार हैं वो उसको सही राय नहीं दे रहे हैं। जी, हमारी सरकार के खुद आयोग ने कहा है कि 23 रुपए क्विंटल गन्ना की लागत बढ़ी है। जी, कम से कम पिछले गन्ना मूल्य में 23 रुपए तो जुड़ना न्याय संगत था। जी, लेकिन अगर वह भी नहीं बढ़ाया तो पिछला किसान का भुगतान तो मैं ब्याज के करा दो। आरसी जारी हो जाती है आम आदमी के और मैं ब्याज के तहसील उसे उठा के ले जाती है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप मेरे साथ बने रहिए। लक्ष्मीकांत जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। अमिताभ जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और इनकी आवाज उठा रही है। आज उन्होंने मेरठ कमिश्नर का घेराव भी किया है और लगातार किसानों के साथ खड़ी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ धरना प्रदर्शन किया भी होगा, अजीत सिंह भी कुछ न कुछ कर रहे हैं, बसपा भी बयान दे रही। इस देश में मुझे ऐसा नेता ढूंढ कर लाइए, ऐसी पार्टी ढूंढ कर लाइए, चश्मा लगा के भी, जो ये कहे कि मैं किसान के साथ नहीं हूं और किसान फिर भी मर रहा है। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? सब लोग किसान के साथ हैं नाम पर और किसान फिर भी गरीब है। किसान का घर पक्का नहीं होता, सरकारी अधिकारी का घर 2 मंजिला से 4 मंजिला हो जाता है, किसान छप्पर नहीं बदल पाता पूरी जिंदगी। मैं एक बात अपने किसानों से भी कहूंगा, सैकड़ों किसान हमारे साथ हैं इस वक्त। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि किसान की कोई जात नहीं, किसान की कोई पार्टी नहीं, किसान का कोई इलाका नहीं, तब तक आप ऐसे बटे रहेंगे खानों में, आपकी कोई नहीं सुनेगा। 1947 से आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चलिए अमिताभ जी, रोकना चाहूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेरठ में जो कमिश्नर के दफ्तर के बाद किसान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों का हाहाकार बरकरार है और जो गन्ना है वो सरकार के गले की फांस बन गया है। किसानों का गुस्सा है। जिस तरीके से यहां पर किसानों के नेताओं ने कहा कि वो कल से उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप चाहे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और अमरोहा, मुरादाबाद, इन तमाम इलाकों की बात करें तो ये कल यहां पर बंद हो सकता है। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मैं बात करना चाहता हूं लक्ष्मीकांत जी से कि मेरा कहना है मान्यवर कि आप बीजेपी के बैनर तले जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, मेरा कहना यह है कि जब आप लोग किसी भी एक छोटे से घोटाले पे 300 करोड़ करना चाहूंगा। मुन्ना सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के नेता हैं। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। धन्यवाद आपको। मुन्ना चौहान साहब, लगातार किसानों का हाल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। आप खुद उस इलाके से आते हैं, वहां पर लगातार किसानों के साथ जो ज्यादतियां, जो परेशानियां हो रही हैं, सरकार कर रही है। केंद्र में आपके मंत्री जी बैठे हैं, केंद्र सरकार में आपके अजीत सिंह साहब क्यों दखल अंदाजी करके इनका जो परेशानी है उसको दूर क्यों नहीं करा रहे हैं? विजय चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री से मिल करके उनको चिट्ठी दे करके प्रयास किया है कि जो है कैबिनेट की एक कमेटी बन गई, वो कमेटी भी अध्ययन कर रही है। इसमें सवाल ये है जी कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने दाम यही देना था, पुराना रेट तो 2 महीने पहले घोषित कर दिए होते, तो आज निगम की और जो बाकी चीनी मिले हैं वो चल गई होती, तो आज किसानों का ये बुरा हाल ना होता। आज 10 बड़े घराने हैं चीनी के जिनके आगे सरकार ने घुटने टेक दिया है। ठीक है। सवाल ये है कि जब इन्होंने एक जो केंद्र सरकार ने पिछली बार राहत दिया कि जो चीनी मिल 10% चीनी लेवी में देती थी 13 रुपए 50 पैसे में, वो 32 रुपए 50 पैसे में खरीदी जाएगी। इससे 200 बोरी मिल मालिकों की लागत में कमी आई। ठीक है चौहान साहब, ये सब बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसानों के लिए फिलहाल आपकी पार्टी क्या कर रही है? अमिताभ जी मेरे साथ है जो जनता की रहनुमाई कर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर है, हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, मुन्ना सिंह चौहान साहब कह रहे हैं कि अजीत सिंह साहब ने प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों की बातें कही हैं और उन्होंने कहा, वो उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि कुछ मिल मालिक हैं जो लगातार सरकार के टच में, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में है और वो अपनी मिली भगत के चलते ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, कल मुन्ना सिंह जी से हमारी इस मसले पर 1 घंटे चर्चा हुई थी। हम लोग बहस में थे, हमारे साथ बिड्डा जी भी थे बहस में कल। मैं अब आज मुन्ना सिंह जी के साथ उलझूंगा नहीं जानबूझकर। कल मुझे जो कुछ कहना था मैंने अजीत सिंह जी के ऊपर भी कहा। आज मैं इस बहस को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। हमने देखा है उनकी कोशिशों में कितनी ईमानदारी है, हमको पता है। चिट्ठी ये तो जाती है कि इतने 1000 करोड़ मिल मालिकों को दे दो, चिट्ठी ये नहीं जाती कि हमारे गरीब किसान के लिए कुछ राहत दे दो। मुजफ्फरनगर जला, मुजफ्फरनगर जला,
सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी होना चाहिए था चरण सिंह का बेटा, उस इलाके का सबसे बड़ा आदमी। मैं आज भी मानता हूं जीते चाहे हारे अजीत सिंह, लेकिन वो उस इलाके के सबसे बड़े आदमी है, सबसे बड़े नेता है। मैंने उस इलाके में जब जयंत निकले थे